हेलो दोस्तों, देव ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आपके लिए आज विज्ञान के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण होता है जब? पहला है चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। दूसरा है सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आ जाता है। तीसरा है पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है। चौथा है सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में नहीं होते हैं। तो बताएं दोस्तों, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि? पहला है इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। दूसरा है यह आंखों के लिए आरामदायक होता है। तीसरा है इसका सबसे कम रासायनिक प्रभाव होता है। चौथा है हवा द्वारा इसका अवशोषण सबसे कम होता है। तो बताएं दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, अतः वह क्या होता है, दूर से ही चमक जाता है। अगला क्वेश्चन है, मोटर कार में पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? यानी कि पीछे की वस्तु देखने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग होता है? पहला है समतल दर्पण, दूसरा है समतल उत्तल दर्पण, तीसरा है अवतल दर्पण, चौथा है उत्तल दर्पण। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? पहला है वास्तविक तथा उल्टा, दूसरा है वास्तविक तथा सीधा, तीसरा है आभासी तथा उल्टा, चौथा है आभासी तथा सीधा। तो बताइए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मानव नेत्र के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक तथा उल्टा बनता है, बट दिखाई सीधा देता है। अगला क्वेश्चन है, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। पहला है उत्तल दर्पण, दूसरा है उत्तल लेंस, तीसरा है अवतल दर्पण, चौथा है अवतल लेंस। तो बताएं दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन है, धूप के चश्मे की क्षमता होती है। पहला है 0 डायोप्टर, दूसरा है डायोप्टर, तीसरा है 92 डायोप्टर, चौथा है 4 डायोप्टर। तो बताएं दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धूप के चश्मे की क्षमता 0 डायोप्टर होती है। क्षमता क्या होती है? फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। क्षमता का, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। आगे क्वेश्चन है, किस रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है? पहला क्वेश्चन है लाल रंग के लिए, दूसरा है पीला, तीसरा है नीला, चौथा है बैंगनी। तो बताएं दोस्तों, इसका आंसर आप सब लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। पहला है उत्तल लेंस, दूसरा है समतल उत्तल लेंस, तीसरा है अवतल लेंस, चौथा है समतल अवतल लेंस। तो बताएं दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का, जबकि दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मात्रक है। पहला है एम्पियर, दूसरा है कूलाम, तीसरा हेनरी, चौथा ओम। तो बताएं दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। एम्पियर वैद्युत धारा का मात्रक होता है, कूलाम आवेश का मात्रक होता है, हेनरी प्रेरकत्व का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों में पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं। पहला है श्रेणी क्रम में, दूसरा है मिश्रित क्रम में, तीसरा है समानांतर क्रम में, चौथा है किसी भी क्रम में। तो बताएं दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3,
घरों में जितने भी उपकरण लगे होते हैं वो सब समांतर क्रम में लगे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस रक्त वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक है, ये नहीं पाया जाता है। किस रक्त वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। पहला है ए बी, दूसरा है ओ, तीसरा है ए, चौथा है बी। तो बताइए दोस्तों, किस रक्त वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। रक्त वर्ग ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, जबकि रक्त वर्ग ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वाशिकोर तथा मेरस्मस रोग किसकी कमी के कारण होते हैं। पहला है विटामिन, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है जल, चौथा इनमें से कोई नहीं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो क्वाशिकोर तथा मेरस्मस रोग जो होते हैं वो प्रोटीन की कमी से होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसमें बच्चे का विकास रुक जाता है। अगला क्वेश्चन है, सौर परिवार का मुखिया कहलाता है। पहला है सूर्य, दूसरा मंगल, तीसरा बुध, चौथा शुक्र। तो बताएं दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सूर्य को सौर परिवार का मुखिया कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, बुध हल्का ग्रह होता है, सबसे हल्का ग्रह, शुक्र को सांझ का तारा या भोर का तारा या पृथ्वी की बहन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को हरा ग्रह कहा जाता है। पहला है शुक्र, दूसरा है अरुण, तीसरा है वरुण, चौथा है मंगल। तो बताएं दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, वरुण ग्रह को हरा ग्रह कहा जाता है, जबकि अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऐसा ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है। पहला है बृहस्पति, दूसरा है पृथ्वी, तीसरा है मंगल, चौथा है बुध एवं शुक्र। तो बताएं दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, बुध एवं शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिसका कोई उपग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को सांझ का तारा, भोर का तारा या पृथ्वी की बहन कहा जाता है। पहला है मंगल, दूसरा है बुध, तीसरा है शुक्र, चौथा है वरुण। तो बताइए दोस्तों, अभी चर्चा कर चुके हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, शुक्र ग्रह को सांझ का तारा, भोर का तारा या पृथ्वी की बहन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ठोसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है। पहला है संवहन, दूसरा है चालन, तीसरा है विकिरण, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बताएं दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, ठोसों में ऊष्मा का स्थानांतरण जो है वो चालन विधि द्वारा होता है। द्रवों में संवहन द्वारा होता है और गैसों में विकिरण विधि द्वारा, ठोसों में चालन विधि द्वारा, द्रव गैसों में संवहन विधि द्वारा, और जो सूर्य का विकिरण आता है वो किससे आता है, विकिरण विधि द्वारा आता है। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्यूज तार को किस क्रम में जोड़ा जाता है। पहला है समांतर क्रम में, दूसरा है मिश्रित क्रम में, तीसरा है श्रेणी क्रम में, चौथा है किसी भी क्रम में। तो बताएं दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, श्रेणी क्रम में। फ्यूज तार को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। फ्यूज तार क्या होता है, घरों के उपकरणों को सुरक्षित रखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। यह तांबे, टिन और शीशे की मिश्र धातु का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, बादलों के तैरने का कारण है। पहला है पृष्ठ तनाव, दूसरा है श्यानता, तीसरा है केशिकाद्र, चौथा है प्रत्यास्थता। तो बताएं दोस्तों, बादल तैरते हुए प्रतीत क्यों होते हैं, किसके कारण से होते हैं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, श्यानता के कारण बादल तैरते हुए प्रतीत होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, IBM का पूरा नाम है। पहला है इंडियन बिजनेस मशीन, दूसरा है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, तीसरा है इटालियन बिजनेस मशीन, चौथा है इंटीग्रल बिजनेस मशीन।
तो बताएं दोस्तों सही आंसर क्या होगा इसका? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अगला क्वेश्चन है, एप्पल कंपनी का संबंध किस देश से है? पहला भारत, दूसरा दक्षिण कोरिया, तीसरा अमेरिका, चौथा फिनलैंड। तो बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, एप्पल कंपनी का संबंध अमेरिका से है, नोकिया का संबंध फिनलैंड से है, सैमसंग का संबंध दक्षिण कोरिया से है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस है? पहला है कीबोर्ड, दूसरा है मॉनिटर, तीसरा है प्रिंटर, चौथा है प्रोजेक्टर। तो बताएं दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कीबोर्ड होगा। कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, और मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर क्या है? सभी आउटपुट देते हैं, इनको हम देख सकते हैं आउटपुट, इनके आउटपुट। अगला क्वेश्चन है, रसोई गैस किनका मिश्रण है? पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है ब्यूटेन तथा प्रोपेन, तीसरा है मेथेन तथा एथिलीन, चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन। तो बताएं दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सेकंड, ब्यूटेन तथा प्रोपेन का मिश्रण रसोई गैस होता है। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षा में पूछा गया है। सूखी बर्फ क्या है? इसे ठोस बर्फ भी बोलते हैं। पहला है बिना पानी की ठोस बर्फ, दूसरा है ठोस सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा है ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड, चौथा है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो बताएं दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर फोर, सूखी बर्फ जो होती है वो ठोस CO2 होती है। अगला क्वेश्चन है, सिलेंडरों में भरकर खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति किस रूप में की जाती है? पहला है तरल, दूसरा है गैस, तीसरा ठोस, चौथा घोल। तो बताएं दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, तरल। क्योंकि दोस्तों जो सिलेंडर होते हैं उसको कभी आप हिलाकर देखना तो उसमें एक आवाज़ सी आती है, तो क्या होता है? तरल पदार्थ भरा होता है उसमें। अगला क्वेश्चन है, मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? पहला है FG बेंटिंग ने, दूसरा है स्लाइडेन एवं स्वान ने, तीसरा है रॉबर्ट ब्राउन ने, चौथा है रॉबर्ट हुक ने। तो बताएं दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, FG बेंटिंग ने इंसुलिन का आविष्कार किया था, इंसुलिन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह के आविष्कारक कौन है? पहला है लैंडस्टीनर, दूसरा है विलियम हार्वे, तीसरा है रॉबर्ट कोच, चौथा है लुई पास्चर। तो बताएं दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, किसे कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है? पहला है गोल्जिकाय, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा है राइबोसोम, चौथा है लाइसोसोम। तो बताएं दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या पावर प्लांट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? पहला है प्रमस्तिष्क में, दूसरा है अनुमस्तिष्क में, तीसरा है कशेरुक रज्जु में, चौथा है तंत्रिका कोशिका में। तो बताएं दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है कशेरुक रज्जु में। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है? जैसे उबासी लेना, छींकना, ये सब क्या होती हैं? ये प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन होता है? पहला है 60 दिन, दूसरा 90 दिन, तीसरा 120 दिन, चौथा 3 से 4 दिन। तो बताएं दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 120 दिन। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है, जबकि
श्वेत रक्तकणिका का जीवन काल 3 से 4 दिन होता है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।